हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्य योजना संख्या 10। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, जहां पे हम लिखे हैं 10। उसके बाद से होता है विद्यालय का नाम, बापू इंटर कॉलेज, छात्र अध्यापिका का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से है दिनांक, कक्षा, विषय, वर्ग, कालांश, अवधि। उसके बाद से है प्रकरण। प्रकरण में आप देख सकते हैं कि कुपोषण है, सामान्य उद्देश्य पूर्ववत किया हुआ है। आप पीछे की पाठ्य योजनाओं से जाके देख सकते हैं। उसके बाद से है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र गृह विज्ञान के अंतर्गत कुपोषण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र गृह विज्ञान के अंतर्गत कुपोषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य छात्रों की समझ के लिए होता है कि छात्र कितना समझे, उससे रिलेटेड क्या उद्देश्य है। तो छात्र कुपोषण के बारे में, कुपोषण के कारण को समझ सकेंगे। छात्र कुपोषण से बचाव के उपायों का बोध कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक यानी कि व्यवहारिक जीवन में क्या प्रयोग है उस चीज का, इससे संबंधित चीजों को सीख पाएंगे। पहला है छात्र कुपोषण के महत्व को समझ सकेंगे। छात्र कुपोषण से होने वाले रोगों को जान सकेंगे। उसके बाद से आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में दो तरह के सहायक सामग्री होते हैं। एक तो होता है आवश्यक, दूसरा होता है सहायक। आवश्यक में चाक, डस्टर और श्यामपट्ट आ जाता है, जबकि वहीं पे सहायक में चार्ट पॉइंटर, चार्ट पेपर और पॉइंटर इत्यादि आ जाते हैं। पूर्व ज्ञान यानी कि छात्र को पहले से क्या जानकारी है। छात्र को कुपोषण के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं। छात्र कुपोषण के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न जो कि प्रकरण निकलवाने के लिए किया जाता है। पहला क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र या छात्रा कथन। पहला, भूख लगने पर आप क्या करते हैं, तो भोजन करते हैं। भोजन में कौन से तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व। भोजन में पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है, पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, तो कुपोषण होता है। कुपोषण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद से आप उद्देश्य कथन करते हुए अपना प्रकरण सैंपल पर लिखते हैं कि छात्रों, आज हम कुपोषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। पहला है क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन, सैंपट कार्य। पहला है पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है। दूसरा, कुपोषण क्या होता है, तो कुपोषण समस्यात्मक। पहला स्पष्टीकरण कुपोषण से रिलेटेड होगा कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि। शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या ज्यादा होने ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के अन्य कारण अल्प पोषण, भोज्य पदार्थों में मिलावट, अति पोषण, जनसंख्या वृद्धि, अस्वच्छता, अशिक्षा, अज्ञानता। कुपोषण से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होने के साथ साथ मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कुपोषण के प्रभाव को चित्र के द्वारा समझते हैं। चित्र आपको जो भी हमारा चार्ट पेपर होगा, जो भी हमारा टीएलएम होगा, वहां से मिलता है। और छात्र छात्रा वाले कथन में आप लिखते हैं कि छात्र कथनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सैंपट कार्य में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिखते चलते हैं। उसके बाद से कुपोषण से बचाव। हमें अपनी उम्र तथा आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे कुपोषण से बचाव दूसरा शिक्षण बिंदु होगा। पोषक तत्वों से निर्मित भोज्य पदार्थों जैसे दाल, रोटी, चावल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, अंकुरित अन्न एवं मौसमी फलों को अपने एवं नाश्ते में सम्मिलित करना चाहिए। लड़कियों को लड़कों की तुलना में पर्याप्त पोषण की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उनको मातृत्व के लिए तैयार होना होता है। बोधात्मक प्रश्न यानी कि छात्रों की समझ के लिए पूछा गया प्रश्न। पहला है कुपोषण क्यों होता है, पोषक तत्वों की कमी से। पोषक तत्वों की अन्य पोषक तत्वों की अन्य क्या क्या कारण है। पोषक तत्वों की कमी के अन्य कारण अल्प पोषण, अति पोषण, भोज्य पदार्थ में मिलावट, अस्वच्छता आदि। कुपोषण से होने वाले रोग और क्या होते हैं, तो समस्यात्मक। उसके बाद से है स्पष्टीकरण कि रोग के नाम, क्वासियारकर, मैरासम्स, रक्ताल्पता, घेंगा रोग, रतौंधी, पेलेग्रा, ये सारी रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है। क्वासियारकर क्या होता है, लक्षण शरीर की वृद्धि रुक जाना, हाथ पैर दुर्बल एवं पेट निकल जाना, त्वचा रूखी, बाल भूरे हो जाना। स्रोत, इसके ठीक करने के स्रोत क्या है, दाल है, सोयाबीन है, मूंगफली आदि। अप्राप्त पोषक तत्व प्रोटीन। रतौंधी में लक्षण रात में काम दिखाई देना। स्रोत दूध, हरी पीली दाल, सब्जियां व फल एवं मछली आदि। अप्राप्त पोषक तत्व विटामिन। बोधात्मक प्रश्न में कुपोषण से होने वाले रोग और क्या है, क्वासियारकर, घेंगा रोग, रतौंधी आदि। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है, लौह तत्वों की कमी से होता है। निरीक्षण कार्य में आप लिखते हैं कि छात्र अध्यापिका द्वारा घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण कार्य किया गया है। व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर किया गया तथा सामूहिक समस्या का समाधान सैंपट पर किया गया।
मूल्यांकन के प्रश्नों में आप लिखते हैं कुपोषण क्या है, कुपोषण के क्या-क्या प्रभाव होते हैं, कुपोषण के बचाव क्या है। उसके बाद से आता है गृह कार्य। गृह कार्य में आप छात्रों को होमवर्क देते हैं कि छात्र किस भोज्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसका पता करके आएँगे। सुझाव तथा आलोचना में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप सुधार करके आएँ। तो सुधार करने से मतलब है कि यहाँ पे आपकी पाठ्य योजना में जो कुछ भी गलती है उसकी सुधार करें, ये आपके पर्यवेक्षक रिमार्क्स देते हैं और यहाँ पे लिखा जाता है ताकि आप अगली पाठ्य योजना में उसको और ज़्यादा बेहतर करके आ पाएँ, सुरक्षित करके आ पाएँ। तो दोस्तों कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।